अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि x प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 6 का स्क्वायर रूट। ये भी सेम क्वेश्चन 5 जैसा ही है। इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे पहले स्क्वायर ले लेना है। x प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर रूट x प्लस 6 का स्क्वायर रूट। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान तो प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास a और b का फार्मूला बन रहा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है x प्लस 1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है x माइनस 2। दोनों को एक दफ़ा ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया हुआ है। इज इक्वल टू x प्लस 6 रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये सिंपल वैल्यू बन जाएगी। अभी देखिए ये दोनों वैल्यू भी कट रही हैं। तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो x और x का बन जाएगा 2x और 1 माइनस 2 है, बड़ी बड़ी के साथ माइनस है तो मतलब माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 x प्लस x माइनस 2 आ रहा है और इज इक्वल टू x प्लस 6। ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, मतलब प्लस की वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है। दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो 2x माइनस 1 ये प्लस की है तो यहाँ पे माइनस, और ये भी प्लस का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 2x माइनस x तो हमारे पास बचेगा माइनस x पॉजिटिव x हो जाएगा, और माइनस 1 और माइनस 6 क्या बनेगा माइनस 7 बन जाएगा। प्लस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों वैल्यू को यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x के साथ करें तो x स्क्वायर और x को 2 के साथ करें तो माइनस 2x, क्योंकि माइनस है बड़ी वैल्यू के साथ 2 के साथ। तो अब 1 को x के साथ करें तो ये प्लस x है, क्योंकि 1 के साथ है प्लस है और x के साथ भी प्लस ही है। और 1 को अब 2 के साथ करें तो ये माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और x माइनस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x हमारे पास पड़ेगा माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 इधर रहेगा और ये वाली वैल्यू उठा के हम दूसरी साइड राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ये प्लस में था और ये यहाँ पे आके माइनस में हो रहा है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मतलब सिंपल वैल्यू रहेंगी और दूसरी साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम दोनों साइडों पे अगेन हम स्क्वायर लेंगे। x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो इसका अब स्क्वायर लिया तो ये तो फार्मूला बन रहा है, तो इसका मतलब x का स्क्वायर ये माइनस और माइनस प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 49 और ये माइनस का साइन आएगा तब में, और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 14 और ये x। ये फार्मूला आपको पता होगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो वही यही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इज इक्वल टू। अब ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लदा ले लेते हैं, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इसका स्क्वायर हम लदा से ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का हमने लिया है ना। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 बन जाएगा। इस वैल्यू को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x पहले लिख लेंगे प्लस 49, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 4 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस हाँ जी दोनों के साथ अब ये वैल्यू माइनस की ही आ रही है। तो अब ये माइनस 8 बन जाएगा, क्योंकि 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 ही बन जाता है।
अब इस वैल्यू को उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे 4x² माइनस 4x माइनस 8 और ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 14x और ये प्लस का तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू उठा के हम राइट साइड पे लिखते हैं इस वजह से। अब तरतीब से लिख लेते हैं अरेंज करके। 4x में से माइनस एक्स स्क्वायर करें तो हमारे पास बनेगा 3x का स्क्वायर और बाकी बन जाएगा 4 माइनस 4x प्लस 14x तो हमारे पास बनेगा प्लस 10x बनेगा और माइनस 49 है और माइनस 8 है तो हमारे पास बनेगा माइनस 57 बनेगा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि माइनस 8 और माइनस 49 तो ऐड हो जाएंगे लेकिन बड़ी वाले के साथ हमारे पास माइनस है, इस वजह से ये 47 बन जाएंगे। अब a इज इक्वल टू 3 बन रहा है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो b हमारे पास 10 और c हमारे पास है माइनस 57। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे प्लस माइनस 10 का स्क्वायर लेंगे माइनस 4 a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c माइनस 57 तो ओवर 2 a की वैल्यू हमारे पास 3 है। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का लिया तो 100, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 3 टाइम 12 और 12 को 57 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना ओवर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास 6 आया। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 100 प्लस तो हमारे पास आएगा 684 ओवर 6 तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस ये बन जाएगा 784 बन जाएगा ओवर 6। अब ये 784 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28। x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 28 आप स्क्वायर रूट लेके देख सकते हैं क्या आंसर है। एक दफ़ा अब हम प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस कर लेंगे। अब एक दफ़ा माइनस में करेंगे एक दफ़ा प्लस में माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 28 ओवर 6 और x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 28 ओवर 6 x इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 28 हमारे पास बनेगा 18 ओवर 6 6 1 टाइम 6 3 टाइम x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 30 8 1 टेक ओवर 6 2 3 टाइम और 2 1 टाइम और 1 कैरी चला गया था 19 x इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 3। हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं x इज इक्वल टू 3 और माइनस 19 ओवर 3 ये दोनों रूट्स आ रहे हैं, लेकिन हमने इनकी चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए हमने इन दोनों रूट्स को जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है जो हमें दी हुई है ये देखिए यही इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन में हमने वो दोनों रूट्स पुट करके चेक करने हैं कि हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ रही है। अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड कर रही हैं, जो नहीं मतलब इक्वल नहीं आप इसके रूट्स खुद पुट करके चेक करेंगे, चेकिंग खुद करेंगे कि कौन सी इक्वल है। मैं आपको इतना बता देती हूँ जो हमारे पास 3 वाला है वो सेटिस्फाइड करेगा, माइनस 19 ओवर 3 वाला सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, लेकिन आप चेकिंग ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वो 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। क्वेश्चन में लिखिए इसको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए दोनों साइडों पे हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है। तो एक्स 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट जाएंगे लेकिन इनके दरमियान माइनस है तो ये फार्मूला बन ए और बी का। तो एक लिहाज से 11 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि जब बी का लेना है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 6 माइनस एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर और अब माइनस आएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो रहा है तो बाकी की वैल्यू हमारे पास सिंपल रह जाएंगी। अब ये दोनों भी वैल्यू कट रही हैं और ये भी कट रही हैं
हमारे पास बनेगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर। आप इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 66। 11 को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस 11x, माइनस एक्स को 6 के साथ करेंगे माइनस 6x, और माइनस को करेंगे तो प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। और आप देखिए माइनस एक्स और ये माइनस एक्स बन जाएगा माइनस 2x, और 11 प्लस 6 बन जाएगा हमारे पास 17 माइनस 2 16, और ये माइनस 11x और माइनस 6x हमारे पास बन जाएगा माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। आइए देखें ये यहाँ पे वैल्यू है तो हम इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे जो राइट वाली वैल्यू है। माइनस 2x ये प्लस की थी, यहाँ पे आके माइनस 27 बन जाएगी, सॉरी 17 पहले लिख लेते हैं, और ये वाली अब माइनस 27 और ये माइनस की थी यहाँ पे प्लस की हो जाएगी x, ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब सारी वैल्यू उठा के हम इधर ले गए तो यहाँ पे 0 बचेगा। माइनस 2x प्लस एक्स हमारे पास बचेगा x माइनस एक्स बचेगा क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है। माइनस 2x में से x निकालें तो हमारे पास x बचता है, और प्लस 17 और माइनस 27 तो हमारे पास बचेगा प्लस 10, क्योंकि 17 ये सॉरी माइनस का बनेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगेगा। 27 में से माइनस 17 करें तो हमारे पास माइनस 10 आएगा प्लस एक्स, सॉरी ये माइनस फिर आता है 2, और ये 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स और माइनस 10 को उठा के हम राइट साइड पे ले आएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के माइनस का तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का तो यहाँ पे आके प्लस 10 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये माइनस का तो प्लस बन जाएगा, 2 का लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4, और स्क्वायर रूट का लेंगे 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, और इज इक्वल टू जो x प्लस 10 का वो मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। 4 ये दोनों तो आपस में कट गए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अब अरेंज करके लिख रही हूँ पहले एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 66 इज इक्वल टू ये और a और b का बन रहा है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 को इस इक्वेशन के साथ तो ये बनेगा 4x माइनस 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा माइनस 68x प्लस 4 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, ये एक्स स्क्वायर है। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, ये प्लस की तो माइनस, अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे तरतीब से अरेंज करके 68x, अब ये प्लस का तो यहाँ पे आके 20x, ये प्लस 264, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x में से माइनस एक्स करें तो हमारे पास 3x स्क्वायर 68 माइनस 20 तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 88x, और प्लस 264 माइनस 100 हमारे पास बन जाएगा प्लस 164 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 88 और c इज इक्वल टू 164। तो अब फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 88 का स्क्वायर लेंगे माइनस 88 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 3 और b की है 164 ओवर 2, a की वैल्यू है 3, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 88 प्लस माइनस 88 का हम अगर स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 7744। आप कैलकुलेटर पे लेके दे सकते हैं कि 88 का स्क्वायर क्या बन रहा है, और ये माइनस 4 को 3 के साथ 12 को 146 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 1968। आप लेके दे सकते हैं कि आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर पास रख लें और देखें कि वैल्यूज़ क्या आ रही हैं।
तो 88 प्लस माइनस अब 7744 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1968 तो हमारे पास बनेगा 5776 5776 का स्क्वायर रूट ओवर 6। अब इसका स्क्वायर रूट लें। अब हम 5776 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बनेगा 76। इसका स्क्वायर रूट आप लेके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे। 70 ये 17 का बनेगा, 76 का, सॉरी 76 का स्क्वायर ओवर 6। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी बच गए 76। तो इसको सॉल्व करते हैं। 88 प्लस माइनस 76 ओवर x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस 76 ओवर 6। एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 ओवर 6। 88 माइनस 76 ओवर 6 x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 88 में 76 ऐड करें तो ये 8 और 6 क्या बन गया 14, 8 9 10 और ये 16, 164 ओवर 6। x इज इक्वल टू 88 में से 76 माइनस करें तो हमारे पास बनता है 12 ओवर 6। ये बने 6 1 टाइम 6 2 टाइम, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 के टेबल में 3 टाइम, और ये बन जाएगा 8 टाइम और ये 2 टाइम। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 82 ओवर 3 और x इज इक्वल टू 2। ये दो रूट्स आ रहे हैं, इन दोनों रूट्स को हमने क्वेश्चन में पुट करके चेक करना है कि हमारे पास कौन से रूट से सेटिस्फाइड करें। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 82 ओवर 3 और x इज इक्वल टू, हमने इस क्वेश्चन में पुट करके देखना है कि अगर दोनों साइड इक्वल आएंगी तो हमारे पास वो वाली रूट से सेटिस्फाइड करेंगे, और जो इक्वल नहीं आएंगे वो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। मैं आपको ये बता सकती हूँ दोनों रूट्स जो है वो इक्वल नहीं आएंगे तो सेटिस्फाइड कोई भी नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना, सोल्यूशन सेट आएगा, वो खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट को कहते हैं, एम्प्टी सेट होगा। दोनों सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, आप चेक करके खुद देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं, दोनों सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है स्क्वायर रूट 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स और स्क्वायर रूट a। ये जो क्वेश्चन है ना 1.4 जो एक्सरसाइज 1.4 है, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से ना एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें लाजमी एक क्वेश्चन आता है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इन दोनों को दोनों साइडों पे हम पहले स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। 4a प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, इनके दरम्यान माइनस का साइन आ रहा है, तो ये फार्मूला बन जाएगा a और b का। तो इसका लेते हैं 4a प्लस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे a माइनस एक्स का स्क्वायर, और फार्मूले के लिहाज से -2a की भी हमारे पास वैल्यू क्या है 4a प्लस एक्स, और b की वैल्यू है a माइनस एक्स। इन दोनों को हमने एक दफ़ा ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, इज इक्वल टू a बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट गया तो बाकी a बच गया। अब ये दोनों वैल्यू भी कट जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स बन जाएगा, और ये -2 स्क्वायर रूट। अब इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू है जो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 रह जाएगा यहाँ पे। ये यही से वैल्यू उठा के हमने राइट साइड वाला पॉजिटिव a था, तो यहाँ पे आके माइनस में बन रहा है, ये सॉरी ये प्लस में और ये माइनस में वैल्यू आ रही है, और ये बन रही है 4a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4a का स्क्वायर बन जाएगा, 4a को माइनस एक्स के साथ करें तो -4ax, और प्लस एक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करें तो ax बन जाएगा, और ये x को x के साथ करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एक वाले के साथ माइनस और एक के साथ प्लस है, तो इसका मतलब है माइनस ही आएगा हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें, ये पॉजिटिव a है और ये नेगेटिव a है, ये दोनों कट जाएंगे, और अब 4a ये माइनस में है तो ये 4a एज इट इज़, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स है
और ये सॉरी ये नेगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी बच गया 4a माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर और माइनस a 4ax और प्लस ax, तो ये पास बनेगा 3ax, क्योंकि ये 4 है और ये 1 है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे क्या देखा, ये वाली माइनस में और ये नेगेटिव वाली है, तो हम राइट साइड पे इसको लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगी। इधर 4a इधर 4a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप दोनों साइड पे अगेन हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो ये 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 16a का स्क्वायर बन जाएगा। और अब यहाँ पे हम करेंगे इसका भी स्क्वायर अलग-अलग कर लेंगे 2 का और स्क्वायर रूट 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर, इन दोनों का अलग-अलग ले लेना क्योंकि हमें इजीली इसको हम सॉल्व कर सके। तो 16a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का लेंगे तो 4 और ये दोनों तो आपस में कट जाते हैं, तो ये बनेगा 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 16a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 16a का स्क्वायर माइनस 4 को 3 के साथ करें 12ax और माइनस है 4x का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये माइनस में तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 4x का स्क्वायर, ये भी ये माइनस में तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा 12ax, ये माइनस में है ये मतलब प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 16a का स्क्वायर और ये पॉजिटिव 16a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दोनों तो कट जाते हैं, बाकी रह गया 4x का स्क्वायर प्लस 12ax इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 4 3 टाइम 12 होता है और बाकी बच गया x तो कॉमन ले ली, बाकी बच गया a इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा 4x को रखते हैं 0 और एक दफ़ा x प्लस 3a को रख लेते हैं 0, तो x इज इक्वल टू 0 ओवर 4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, ये देखें। और x इज इक्वल टू ये प्लस में तो ये माइनस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं x के, कौन से रूट्स आ रहे हैं 0 और -3। अब इसको हमने इक्वेशन में पुट करके देखना ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ये सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। इस इक्वेशन में हमने ये वाले रूट्स पुट करके देखने हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो है 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट। आप पहले 0 पुट करके देखते हैं तो ये भी स्क्वायर रूट है 4a प्लस 0 माइनस a माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट a बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा ये 4a का स्क्वायर रूट माइनस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो अगर इसका हम लेंगे तो हमारे पास अलग कर लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो 2 बनेगा, तो और a का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 का हम अलग से ले लेंगे, स्क्वायर रूट a का अलग से ले लेंगे और माइनस स्क्वायर रूट a और ये a, तो इसका लेंगे तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। अब 2 स्क्वायर रूट a में से माइनस स्क्वायर रूट a करें तो हमारे पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट a और ये स्क्वायर रूट a, मतलब ये दोनों इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है जो रूट्स 0 है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा हमारे पास जो रूट है वो है -3a, वो भी इसी इक्वेशन में पुट करना, जो ये वाली इक्वेशन जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन होती है उसमें हमने पुट करके देखना है वो सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। -3a पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास था क्वेश्चन में 4a, तो -3a करेंगे पुट स्क्वायर रूट a माइनस और -3a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। तो ये 4a में से सब्ट्रैक्ट है 3a, तो a स्क्वायर रूट माइनस प्लस बन जाएगा a प्लस 3a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a। स्क्वायर रूट a माइनस ये 4a बन जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस, अब इनको अलग हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हों स्क्वायर रूट के अंदर उनको अलग हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट a
ए का स्क्वायर रूट ये माइनस ए इसके 4 का स्क्वायर रूट लें 2 बनेगा, तो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए माइनस 2 स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव में आ रही है और एक नेगेटिव में आ रही है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो निकलेगा 0, क्योंकि दूसरा जो -3a वाला है वो रूट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा हमारे पास 0।